हेलो स्टूडेंट, शिवडीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं हूँ शिव कुमार यादव। हम लोग इस समय वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। यह इस चैप्टर का 5वां वीडियो लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल है। क्या टॉपिक है? टॉपिक है पूर्ण वर्ग एवं पूर्ण घन पर आधारित प्रश्न। पूर्ण वर्ग एवं पूर्ण घन पर आधारित प्रश्न यहाँ फर्स्ट लिखा है, मतलब इस टॉपिक का पहला लेक्चर आज है। अब इस टॉपिक का दूसरा लेक्चर भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के पहले लेक्चर में किस तरह के क्वेश्चन है देखिए। पहला जो क्वेश्चन है लिखा है, निम्नांकित में कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं? 64, 121, 144, 110, 81, 36। मतलब इनमें से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं और कौन सी नहीं है, यह समझना है। फिर दूसरे प्रश्न में, निम्नांकित में कौन संख्याएं पूर्ण घन हैं? 64, 216, 243, 1728 और ये आपका 3,63,000, ठीक है। तो इन तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में भी दिए जाते हैं। बोलता है कि निम्न में से पूर्ण घन है, या फिर ऐसे बोल देगा निम्न में से पूर्ण वर्ग है। इस तरह के क्वेश्चन वहां पर भी मिल जाते हैं। है बहुत ही सिंपल टॉपिक, बट अगर स्टूडेंट से पढ़कर नहीं जाते हैं तो वहां वो गलत कर देते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से आप इन्हें समझे। तो मैं पहला क्वेश्चन अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 64 में ये पता करना, मतलब इन संख्याओं में ये पता करना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। सबसे पहले 64 को चेक करेंगे। इसके लिए 64 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो आप जानते हैं कैसे करना है। आप 2 से काट दीजिए, 32 बार जाएगा। 2 से काट दीजिए, 16 बार जाएगा। 2 से काट दीजिए, 8 बार जाएगा। 2 से काट दीजिए, 4 बार जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 बार जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 1 बार जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस 64 के बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखेंगे। क्या लिखना है? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 फिर गुणते 2। इतना हो जाने के बाद क्या करना है? इसके बाद हमें ये करना है कि जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर बना है, इसमें से सजातीय जोड़े को अलग करना है। सजातीय जोड़े मतलब एक ही तरह के अंक का 2 बार अगर गुणा है तो उन्हें आप अंडरलाइन करें, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब इस तरह से मतलब कि दो गुणनखंडों का जोड़ा, मतलब इस तरह से जोड़ा बनाने के बाद अगर कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता है तो यह मान के चलिए कि संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग। अगर जोड़ा बनाने के बाद कुछ भी बच जाता, ठीक है, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता। यहाँ जितने थे गुणनखंड उनमें से सजातीय जोड़े बन चुके हैं, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है। नंबर नेक्स्ट 121 लास्ट, ये 11 से कटेगा, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 का 11 और 1 बचेगा, फिर 11 का 11, फिर आप 11 से काट दें 1 है, ठीक है। तो 111 को आप क्या लिखेंगे? 11 गुणते 11, ठीक है। और सजातीय जोड़ा यहाँ भी बन गया, देख लें, सजातीय जोड़ा यहाँ भी बन गया। अब जब सजातीय जोड़ा बन गया, इसका मतलब 111 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो फिर अब तीसरा वाला क्या है? 144। क्या 144 भी पूर्ण वर्ग संख्या है? देखते हैं। लास्ट में 4 है तो 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, एक बचेगा 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 1 का 2 और यहाँ एक बचेगा 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, फिर अब ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर ये 3 से कटेगा, यहाँ आया 3। तो बात लिखेंगे 144 बराबर क्या?
2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। सजातीय जोड़े बनाना है हमें। सजातीय जोड़े कैसे बनाते हैं? समान तरह के दो गुणनखंड, जैसे ये 2 तो ये भी 2, तो ये समान है तो ये जोड़ा बन गया। यहाँ ये 2 ये 2, ये भी समान है तो ये भी जोड़ा बन गया। यहाँ 3 और ये 3, तो 3 का 3 से बन गया। ठीक है, तो ये एक सजातीय जोड़ा हो गया, ये दूसरा सजातीय जोड़ा हो गया, ये तीसरा सजातीय जोड़ा हो गया। अब इस तरह से जोड़े बना लेने के बाद अगर कोई भी नंबर, कोई भी अंक, कोई भी मतलब कि यहाँ पर अंक नहीं बचता है तो समझ लीजिए संख्या कैसी है? पूर्ण वर्ग। तो इसका मतलब 144 भी आपका क्या है? पूर्ण वर्ग है। यह बात आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका 81, इसको 3 से काटा जाएगा तो 3 दूना 6, 2 बचेगा 21, 3 से 21, फिर 3 से काटिए 3 9 27, फिर 3 से काटिए 3 3 का 9, फिर 3 से काटिए 1। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 81 को हम लिखेंगे 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, यहाँ ये और यहाँ ये, तो सजातीय जोड़ा यहाँ भी बन गया। तो इसका मतलब 81 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम 110 बीच में अभी नहीं करवाए तो 110 देख लेते हैं। ठीक है, 110 आपका 2 से काटिए तो 2 पंचे 10, 1 बचेगा, फिर 2 पंचे 10, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 11 75, अब 11 से कटा। 110 बराबर 2 गुणते 5 गुणते 11। अब ना 2 का कोई मतलब कि ना ये 2 2 बार है, ना ये 5 2 बार है, और ना ये 11 2 बार है। यहाँ किसी भी अंक का कोई सजातीय जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो अगर यहाँ ऐसा मतलब कि सजातीय जोड़ा नहीं बन पा रहा है, यह दी गई संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 110 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है इसका मतलब क्या है कि 110 जो है वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। 64 पूर्ण वर्ग था, इसका मतलब ये किसी संख्या का वर्ग है। 121 पूर्ण वर्ग था, इसका मतलब ये किसी संख्या का वर्ग है। 144 पूर्ण वर्ग संख्या था, इसका मतलब ये किसी संख्या का वर्ग है। और ऐसे यह भी किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है क्योंकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 36 जो है ये वाला आप अपने से कर लीजिए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन संख्याएं पूर्ण घन है। पूर्ण घन जानने के लिए क्या करना पड़ता है? वैसे ही सबसे पहले दिए गए संख्या का गुणनखंड निकालें, फिर जो गुणनखंड आएगा उसमें समान गुणनखंड जो होंगे उनके त्रिक बनाएं। अगर पूरा पूरा त्रिक बन जा रहा है समझ लीजिए दी गई संख्या पूर्ण घन है। अगर नहीं बन पा रहा है तो समझ लीजिए वो संख्या पूर्ण घन नहीं है। चलिए इन उदाहरणों से इसे स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो है वो 64 है। अब इसे 2 से काटिए 32 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए 16 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए 8 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए 2 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 64 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। हमने त्रिक बनाने के लिए कहा था, तो यहाँ से यहाँ तक पहला त्रिक, यहाँ से यहाँ तक दूसरा त्रिक। अब यहाँ त्रिक बन गया, और जब त्रिक बन जाता है तो यह मान के चले वह संख्या पूर्ण घन होती है। 64 एक पूर्ण घन संख्या है। चलिए दूसरा उदाहरण 216 का लेते हैं। तो 216 का भी हम ऐसे गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटिए तो 2 का 2, इसमें भाग नहीं जाएगा 0, 16 में करेंगे तो 8 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, यहाँ 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, 2 से 14। फिर अब 3 से काटेंगे 9 बार जाएगा, फिर आप 3 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, अब हम 216 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। ठीक है, अब हम अगर ये कहें कि ये पूर्णघन है, पहले समान जैसे दिखने वाले गुणनखंड के त्रिक बनाए। तो यहाँ एक त्रिक बनेगा, यहाँ त्रिक,
यहाँ त्रिक 2 का बना है, यहाँ त्रिक 3 का बना है, ठीक है। समान गुणनखंड के त्रिक बनने चाहिए, जैसे यहाँ पर ये समान संख्या थी, इनका त्रिक बन गया और वहां पर उनका त्रिक बन गया। अब अगर त्रिक बन गया तो ये आपको पता हो जाना चाहिए कि दी गई संख्या पूर्ण घन है। नाउ नेक्स्ट 243, ये 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से कटेगा, 3 9 6, तो बचेगा 21, 3 से 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 1 बार गया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 243 है, 243 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। त्रिक बनाए, यहाँ हमने इसका यहाँ से यहाँ तक त्रिक बना दिया, बट इस एक और जो 3 है जो 2 बार गुणा में, वहां अगर 1 बार और गुणा में होता तब इसका भी त्रिक बन जाता, बट यहाँ त्रिक ये नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब 243 जो है वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। 64 पूर्ण घन संख्या है, 216 पूर्ण घन संख्या है, बट 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब क्या 1728 पूर्ण घन संख्या है? क्या 3,63,000 पूर्ण घन संख्या है? यह चीज आप खुद करें, अपने घर पर बैठकर कॉपी में से खुद करें। जो भी आंसर आए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। और एक बात और, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का जो चैप्टर है क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं या फिर आपके घर में ही ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें यह वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल का पूरा वीडियो दिखाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि उन्हें इस चैप्टर में क्वेश्चन हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप कंपटीशन में हैं तो आप जुड़े रहिए। मैं बेसिक भी बताता हूँ, एडवांस भी बताता हूँ, सरल क्वेश्चन भी बताता हूँ, कठिन क्वेश्चन भी बताता हूँ, मैं पूरा विस्तार से समझाता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।